इसके पहले हमने देखा था शिपिंग क्या होती है, शिपिंग के फ्लैट रेट्स और फ्री शिपिंग्स, लोकल पिकअप, ये सारी चीजें देखी थी। पेमेंट ऑप्शन का देखेंगे कि पेमेंट ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा हमेशा रहता है कैश ऑन डिलीवरी का, कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा घर पर डिलीवर होता है तो हम उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, पहले से पेमेंट ना करें। एक तो ये मैनुअल पे होता है पेमेंट करने का। एक तरीका होता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हमारे पास में रेजर पे होता है, स्ट्राइप कार्ड पेमेंट होता है, एयर पे होता है, ऐसे वी चैट, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम जिसमें कस्टमर कंफर्टेबल रहता है, जैसे कि हमने रेजर पे यूज किया। रेजर पे जो एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हम यूज कर सकते हैं। पर रेजर पे के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रेजर पे पर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। रेजर पे डैशबोर्ड ये होता है, बता देती हूँ आपको। जस्ट लाइक दिस, ये राइजर पे का पेमेंट गेट, राइजर पे का डैशबोर्ड है, राइजर पे की वेबसाइट है। ये राइजर पे जो है ये पेमेंट गेटवे है। कोई भी हमारी वेबसाइट में आकर पेमेंट करता है तो हमें वो उसके पास भी रिसिप्ट जाती है, इनवॉइस भी जाता है, और हमें भी यहाँ से पेमेंट मिलता है। पहले जो हमारा पेमेंट है वो राइजर पे के डैशबोर्ड पर आता है। आफ्टर 24 आवर्स हमारे अकाउंट में वो सेटल होता है। ठीक है। राइजर पे को आप एज अ वॉलेट मान लो, या फिर आप एक पेमेंट गेटवे ही होता है। जैसे कि आपने यूपीआई पेमेंट देखा है ना, फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, कि हम किसी को पेमेंट का लेन देन करते हैं, इस टाइप से रेजर पे होता है गेटवे। एक गेटवे का मतलब होता है कि हमारे और कस्टमर के बीच में एक पेमेंट का ऑप्शन होता है। एक कैश ऑन डिलीवरी हो गया और एक रेजर पे हो गया। इस टाइप से बहुत सारे पेमेंट गेटवे होते हैं। पेयू मनी होता है, जो हमें कंफर्टेबल लगता है, जो हमारे लिए और कस्टमर के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है, और जो इजी टू यूज होता है हम वो यूज करते हैं। तो हम रेजर पे यूज करते हैं। रेजर पे हम हमारा अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ से साइन अप करके। ये रेजर पे का अकाउंट आ गया, जिसे हमें अगर साइन अप करना है तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं कंटिन्यू करूंगी इस बार। तो मेरा रेजर पे अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। हम इसको कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, और मैन्युअली रेजर पे का हम जो है अपने मोबाइल नंबर से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैन्युअली सॉरी अपने ईमेल से किया, और यहाँ पर उसका जो है अपना मोबाइल नंबर ऐड किया। मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं डायरेक्ट कहाँ चले जाऊंगी, साइन अप की जगह चले जाऊंगी मैं लॉग इन पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रेजर पे को लॉग इन किया हुआ है। मैं इसके होम पेज पर चले जाऊंगी। होम पेज आप पर आ गए, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर अपना नंबर डाला। फिर आएगा ओटीपी, सेंड ओटीपी देखेंगे। जिस भी नंबर से हमें रजिस्टर्ड करना है, हम वो नंबर यहाँ पर एंटर करके, और ओटीपी हमारे मोबाइल पर आ जाएगा। तो हमें ऐसा ही नंबर एंटर करना है जो हम यूज कर रहे हैं। हम हमारा रेजर पे अकाउंट नहीं बनाते हैं, ये मैं सिर्फ आपको लर्निंग के लिए बना करके बता रही हूँ। हम रेजर पे अकाउंट कस्टमर का ही बनाते हैं, हमेशा क्लाइंट भी बनाते हैं। जब भी क्लाइंट हमें जो भी डिटेल्स है उनकी प्रोवाइड करता है, तो हम उनका रेजर पे अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हमें कुछ केवाईसी करनी होती है। जैसे अभी ये क्या है, टेस्ट मोड पर है। टेस्ट मोड पर से हमको लाइव मोड पे करने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत होती है कस्टमर के करंट अकाउंट की। कस्टमर के जो भी नीड है रेजर पे को केवाईसी के लिए, वो सारी चीजें हमें फुलफिल करनी होती है।
तब हमारा जो लाइव मोड पे रेजर पे स्टार्ट होता है। हम एज अ टेस्टिंग के लिए अभी टेस्ट मोड पर कर सकते हैं, टेस्ट मोड पर हम चेक कर सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, रेजर पे में जरूरत होती है हमें हमारी वेबसाइट में अटैच करने के लिए इसको जरूरत होती है। तो वो होती है एपीआई की। तो एपीआई की हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, एपीआई की हमें यहाँ से प्रोवाइड होगी। हम जो भी एपीआई की यहाँ होगी उसको क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जनरेट करके हमारे वेबसाइट पर पेस्ट कर देंगे। तो हमें सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर एक रेजर पे का क्या करना पड़ेगा, अकाउंट यहाँ से प्लग इन डाउनलोड करना पड़ेगा पेमेंट ऑप्शन के लिए। ये रेजर पे मैंने यहाँ पर ऐड किया। मुझे यही वाला रेजर पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है। तो जो भी मैं पेमेंट गेटवे मुझे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना रहेगा, सबसे पहले मुझे वो पेमेंट गेटवे को हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड में क्या करना रहेगा, इंस्टॉल करना रहेगा। तो हमें ये सबसे ऊपर हमारी जो प्लगइन दिख रही है रेजर पे फॉर वूकॉमर्स, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल करने के बाद हम करेंगे इसको एक्टिवेट। ये हमारी प्लगइन रेजर पे फॉर वूकॉमर्स की प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो गई। अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में इसका जो है एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा रेजर पे का अलग से, जैसे ही सबसे ऊपर टॉप पर दिख रहा है। इसका जो सेटिंग पार्ट है, सेटिंग पार्ट में हम जाएंगे। सेटिंग पार्ट में जाने के बाद में यहाँ आपको दिख रहा है इनेबल दिस मोड, हम पेमेंट पे आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ आएगा ये ऑप्शन, कहाँ दिख रहा है। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, वो कॉमर्स की सेटिंग में गए। अभी हमने जनरल टैब देखा, प्रोडक्ट टैब देखा, शिपिंग टैब देखा, अब हम पेमेंट टैब पर आ गए। पेमेंट टैब पर आने के बाद में हमारा सबसे नीचे आया है रेजर पे अलाउ कस्टमर टू सिक्योरिटी, ये सब लिखा है। इस पर मैनेज के बटन, ये जो मैनेज बटन है इस पर क्लिक किया। मैनेज बटन क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ पर क्या होता है, रेजर पे हमें हर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लाइक यूपीआई पेमेंट्स हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चेक। ये सारी चीजें जो है वो रेजर पे के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है की आईडी, की आईडी और की सीक्रेट। ये की आईडी और की सीक्रेट में ही हम क्या करते हैं, हमारी एपीआई की को एंटर करते हैं और एपीआई सीक्रेट को एंटर करते हैं। तब जाके हम जो है रेजर पे से हमारी वेबसाइट का कनेक्शन बना पाते हैं। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए हमें की और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये कहाँ से बनेगा, फिर से हम रेजर पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये हमें पुरानी की को है वो डिलीट कर देना। ये हमारा डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करके रख लिया हमने। डाउनलोड करने के बाद में हम देखेंगे कहाँ डाउनलोड हुआ है। ये यहाँ पर आया है। तो ये हमारी की सीक्रेट हो गया और ये की आईडी हो गया। यहाँ से हम हमारी आईडी को कॉपी करेंगे और हमारी की आईडी यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे। अगेन हम जाएंगे, सीक्रेट को कॉपी किया, आफ्टर सीक्रेट के बाद हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में इसको सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद में अब आपको क्या मिल गया, दो ऑप्शन मिल गए। एक ऑप्शन तो हो गया हमारा, एक ऑप्शन हो गया हमारा अपना इसका कैश ऑन डिलीवरी, और एक ऑप्शन हो गया हमारा रेजर पे का। अब हम ये जो दो ऑप्शन से ये दो पेमेंट ऑप्शन को ही यूज करेंगे, ये वाले ऑप्शन को हम अभी नहीं यूज करेंगे। स्ट्राइप के लिए भी हम सेम चीज करते हैं। स्ट्राइप के अकाउंट, स्ट्राइप की डैशबोर्ड पे वेबसाइट पे हमें जाना पड़ेगा। फिर स्ट्राइप के बाद हमें वो उसका, जैसे की सीक्रेट की आईडी हमने इसका ऐड किया है ना रेजर पे का, वैसे ही हमें स्ट्राइप का करना पड़ेगा। तो हमें स्ट्राइप नहीं यूज करके हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेमेंट का। पेमेंट के बाद हम आते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में हमने देखा है कि हमने हमारे जो चेकआउट पेज है उसको इनेबल करके रखा है। कोई भी चेकआउट करेगा तो जो लॉगिन होगा वही चेकआउट करेगा। तो पहले उसको हमारे हमारे वेबसाइट में एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा।
उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को क्या कर पाएगा, परचेस कर पाएगा। तो ड्यूरिंग चेकआउट ये इसी वजह से यूज हुआ है कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट क्रिएट करो हमारे वेबसाइट पर कस्टमर को, ये हमें शो करना है, तभी जाके वो पेमेंट कर पाएगा। प्राइवेसी में इतना ही है, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम गए ईमेल्स पर, यहाँ से जाके उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हम गए ईमेल्स पर। ईमेल्स पे जाने के बाद में ये जो देख रहे हो आप, न्यू ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर जो रहेगा उसमें हमारी इस ईमेल के थ्रू जाएगा न्यू ऑर्डर। और मैनेज पे करेंगे तो हम इसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हम चाहे तो सब्जेक्ट में हम हमारे अकॉर्डिंग साइट टाइटल और ऑर्डर नंबर के अलावा भी कुछ और ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमने एडिशनल कंटेंट डाला, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सेल, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्डर के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, थैंक यू एंड कुछ भी। हम हमारे हिसाब से जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारे प्रोडक्ट को सूट करता है, हम उस हिसाब से यहाँ पर टैग लिख सकते हैं। अब इसमें जो भी हमको मेल ऐड करना है, हम वो मेल ऐड कर सकते हैं। हम सबसे नीचे आ गए, हमारा नाम, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, फैशन वर्ल्ड। तो आपकी जो वेबसाइट का नाम रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। फ्रॉम एड्रेस, किस ईमेल एड्रेस से जाएगा, तो ये वाले ईमेल एड्रेस से जाएगा, तो हमने यहाँ पर ये एंटर करके रखा है। हेडर में अगर हम कुछ इमेज लगाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लोगो की इमेज लगा सकते हैं। लोगो की इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब लोगो की इमेज आप कैसे ऐड करोगे, तो उसके लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, मीडिया मीडिया जो है, ये मीडिया वाला जो टैब दिख रहा है, ये मीडिया पर जाएंगे और इसकी लाइब्रेरी पर जाएंगे। ये मैंने दूसरे और टैब पर ओपन कर लिया, मीडिया लाइब्रेरी। अब मीडिया लाइब्रेरी के बाद में ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो हमारा लोगो है, ये लोगो का जो फाइल यूआरएल है, ये फाइल यूआरएल यहाँ से हम करेंगे कॉपी, और यहाँ जाके हम कर देंगे पेस्ट। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसका यूआरएल, तो हमारा जो लोगो है वो हमारे इनवॉइस में दिखने लगेगा। बेस कलर है तो बेस कलर, हम हमारा जो कलर है उस हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फुटर टेक्स्ट भी आ जाएगा। ऐसे करके इसको सेव करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ईमेल का, ये पार्ट दिखता है जब हमें ईमेल जाता है, जब हम कोई ऑर्डर करते हैं तो कोई ऑर्डर करने के बाद में ईमेल जाता है, वहां पर शो होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन का इतना कुछ पार्ट नहीं रहता है इसमें। मैक्समाइन की, लाइसेंस की वगैरह यूज होती है, पर ये जियो लोकेशन में यूज होता है, हमें यूज नहीं करना है, ये हमारे यूज का नहीं रहता है। साइट विजिबिलिटी हमारी लाइव ही है। और इसके बाद में एडवांस पे हम गए, तो एडवांस पे जाने के बाद में कार्ट पेज है, तो ये कार्ट पेज का आईडी है, चेकआउट पेज का आईडी, माय अकाउंट पेज का आईडी। टर्म्स एंड कंडीशन पेज, हम यहाँ पर जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन पेज बना होगा उसको यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी का ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पेज आएगा, तो हम वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज करके। ये चेकआउट के एंड पॉइंट्स होते हैं, ऑर्डर पे, ऑर्डर रिसीव्ड, ऐड पेमेंट मेथड, ऐड डिलीट मेथड, ये सारी चीजें। तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको हमें कहीं भी कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, इसमें सेव चेंजेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हमारे जो वो कॉमर्स की सेटिंग है, ये वो कॉमर्स की सेटिंग हमारी जो हो गई वो कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक ऑर्डर करके बताती हूँ, तो वो जब ऑर्डर करेंगे ना हम, तो उससे आपको पेमेंट का भी समझ में आएगा। पेमेंट करने के बाद में ऑर्डर सेक्शन में हम आएंगे, तो ऑर्डर सेक्शन में यहाँ भी वो ऑर्डर्स दिखने लगेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में हमने कोई भी प्रोडक्ट है, ये जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर किया, इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद में मुझे चाहिए लाइक एक्सेल साइज, ब्लैक ग्रीन कलर भी होगा तो ब्लैक, ये ग्रीन कलर आ गया, पर मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो मैंने ब्लैक ऑर्डर कर दिया। यहाँ ये तो स्वेचेस है, मैंने जो आपको पहले बताए थे स्वेचेस क्या होता है, ये स्वेचेस हम हमारे अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हमने ये एक ऑर्डर किया, एड टू कार्ट किया। जब हमने एड टू कार्ट किया तो यहाँ पर हमारा कार्ट आ गया, ये कार्ट पे हम गए, व्यू कार्ट किया, ये पहले वाला हटा देंगे, ये व्यू कार्ट हो गया। अब कार्ट का टोटल यहाँ पर अमाउंट आ गया,
हमने फ्लैट रेट लगा के रखा हुआ है इसलिए ये 100 प्लस जा रहा है। ठीक है। अब हमने चेकआउट किया तो यहाँ पर हो गया 145 245। अब देखो पहले क्या आ रहा था यहाँ पर ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी आ रहा था, पर अब हमने रेजर पे ऐड किया है, रेजर पे का पेमेंट गेटवे ऐड किया है, तो हम कैश ऑन डिलीवरी ना करके क्रेडिट कार्ड, ये वाला जो पे फॉर पे बाय रेजर पे है, ये इसको यूज करेंगे। यहाँ आई हैव रीड कंडीशन एंड टर्म्स को क्लिक करेंगे और प्लेस करेंगे ऑर्डर। पर ऑर्डर तभी प्लेस होगा जब हम यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स हम फिल कर देते हैं, एनीथिंग कुछ भी, से मैंने यहाँ कर दिया नास, और यहाँ कर दिया टेक्नोलॉजी। कुछ भी कोई भी हमारा नाम है उस नाम से हम कर सकते हैं। इंडिया में है, हाउस नंबर डाल दिया डमी। ये नीड नहीं है, यहाँ डाल दिया हमने इंदौर। ये कस्टमर खुद फिल करेगा जब वो करेगा हमारा ऑर्डर परचेज, तब वो ये कस्टमर को खुद अपनी डिटेल्स फिल करना होगी कि उसको कहाँ पर चाहिए। ठीक है। ये हमने सारी डिटेल फिल कर दी। अब सारी डिटेल फिल करने के बाद में हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर करेंगे हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। पर अभी ये कहाँ जाएगा, रेजर पे के डैशबोर्ड पर गया, दिख रहा है अब कैसे गया वो रेजर रेजर पे के डैशबोर्ड पर। ये हमने जो सीक्रेट की और की आईडी जो ऐड की है वो ऐड करने पर ये जा रहा है रेजर पे के डैशबोर्ड पर। ऊपर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में यहाँ पर टेस्ट मोड। अब ये टेस्ट मोड पर है, अगर मैं यहाँ से कुछ भी पेमेंट कर देती हूँ तो पेमेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, टेस्ट मोड पर रहेगा। पर अगर हाँ ये लाइव मोड पे रहेगा तो पेमेंट हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम गए, यहाँ या तो हम कोई स्कैनर को ऐड कर दो या फिर से लगा रही पेमेंट कर दो, वेरीफाई पे हूँ। किया, यहाँ पर कोई भी हम डाल लगा दूँ सकते हैं। मीटिंग के। बोलो मिनल दीदी, क्या हो दिखा लिया मैंने, बोल दूँ। ये नेट ठीक बैंकिंग है भी चला। आप कर सकते हैं। देखो रेजर पे का भी मैं आपको बता देती हूँ। यूपीआई है तो यूपीआई में इतने सारे एप्स हैं, ये स्कैन करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। सेकंड आया हमारा ऑप्शन कार्ड्स का, तो कार्ड्स में यूज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है हमारा नेट बैंकिंग, तो एनी बैंक नेट बैंकिंग के जो भी बैंक है यहाँ से वो चूज कर सकते हो। वॉलेट है तो वॉलेट में कर सकते हो, पे लेटर करेंगे तो पे लेटर में भी कर सकते हो, ईएमआई ऑप्शन वाला। तो ये हमारा कार्ड से ये यूपीआई है। ठीक है। हमने अगर हम इसको स्कैन करेंगे, हम कोई भी हमारे स्कैनर से स्कैन करेंगे तो पेमेंट नहीं होगा, बाकी ये जो है हमारा ऑर्डर प्लेस यहाँ से हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि हम अभी टेस्ट मोड पर है। यहाँ पर हम कोई भी यूपीआई आईडी डाल देंगे। ये वेरीफाई हो गया और यूपीआई आईडी पे चले जाएगा। ये हमारा कंफर्मिंग पेमेंट हो गया। हमने पेमेंट नहीं करा है पर पेमेंट टेस्ट मोड पर है अभी, इस वजह से बता रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल। अभी ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये चेकआउट देखो ये आ गई डिटेल्स। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर अकाउंट हैज बीन चेंज, योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, वी विल बी प्रोसेसिंग योर ऑर्डर सून। ठीक है। ये हो गया। प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई हमारी, हमने किसके थ्रू पेमेंट किया है वो आ गया, और किस एड्रेस पर उसको भेजना है, किस एड्रेस पर वो होगा, तो वो एड्रेस हमारा शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम है, तो हमें यहाँ पर ये दोनों चीज सेम दिखती है। ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया बिना कोई पेमेंट किए हुए, क्योंकि अभी हमने रेजर पे ओनली यूज करना सीखा है कि कैसे यूज करना है। ठीक है। तो ये अभी हम, अब हम यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो हमें ये ऑर्डर वहां पर शो होगा। ये ऑर्डर सेक्शन में गए, इसको किया रिफ्रेश, ये देखो अभी यहाँ पर क्या बता रहा है, ये प्रोसेसिंग बता रहा है। प्रोसेसिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हमने वहां से इसको ऑर्डर प्लेस किया। अब देखो जब कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है हमारी वेबसाइट पर तो उसको तो यहाँ पर, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन वगैरह सब मिल जाएगी। अब ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कहाँ पर जाएगा, बैकएंड में जाएगा यहाँ पर, तो ये एडमिन को दिखेगा।
या अपने जो भी उसका ऑर्डर जैसे हमने बनाई है हमारी वेबसाइट और किसी कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया है, तो हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑर्डर्स पर वन, मतलब एक ऑर्डर अभी रिसीव हुआ है। एक ऑर्डर रिसीव हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले चेक करेंगे कि ऑर्डर में क्या क्या है, कहाँ का ऑर्डर है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ गए, हमने यहाँ पे डिटेल्स चेक की, अच्छा ठीक है यहाँ का एड्रेस है, क्या प्रोडक्ट उसने किया है, कितना टैक्स लग रहा है, हमने ये सारी चीजें देखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है चूज एन एक्शन, चूज एन एक्शन मतलब इसका है कि हम कस्टमर को यहीं से क्या कर सकते हैं, इनवॉइस सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि हमें आपका ऑर्डर मिल गया है। तो कि यहाँ से हमने सेंड ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, हमने और अगर उसके पास में रिसीव नहीं हुआ होगा, इनवॉइस उसने नहीं वहां से लिया होगा, मतलब देखा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कस्टमर को सेंड कर देंगे, सेंड ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, और इसको अपडेट कर देंगे। तो हमारे जो भी ऑर्डर की डिटेल्स है वो कहाँ चली जाएगी, कस्टमर के मेल पर चली जाएगी। जो भी मेल आईडी उसने ऑर्डर करते टाइम पर ऐड किया होगा वो मेल पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑर्डर की चले जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम कहाँ गए, हमने प्रोसेसिंग था, अब हमारा अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग के बाद में कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर कर देंगे कंप्लीटेड। ये जो है हम अगर यहाँ से कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद इसको अपडेट करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंप्लीट बताएगा। और अगर देखो यहाँ से तो कंप्लीट बताएगा, पर अगर हमने कोई और यहाँ पर शिपिंग जो कंपनीज है उससे टाई अप किया हुआ है, जैसे कि डिलीवरी से या फिर ब्लू पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से हमने यहाँ पर टाई अप किया हुआ है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा कि ट्रैकिंग का, तो वो ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से कंप्लीट कर दूंगी तो ये ऑर्डर यहाँ से कंप्लीट होके किसके पास चले जाएगा, ट्रैकिंग कंपनी के पास, मतलब वो जो ये वाली जो कंपनीज होती है ना, डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, ये शिपिंग कंपनीज, इसके पास चले जाएगा। तो कस्टमर को फिर एक इनवॉइस अपडेट होगा, फिर मेल जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ से कंप्लीट होकर अब शिपिंग जो कंपनीज है उन उस पर चले गया है। तो फिर हम वहां वो कंपनी हमें ट्रैकिंग आईडी मैसेज के थ्रू देगी, तो फिर हम उस मैसेज के थ्रू जो आईडी जनरेट होगी उससे उस ट्रैकिंग आईडी की वेबसाइट पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ है। ये पूरी प्रोसेस होती है एक ऑर्डर एक ऑर्डर करने से, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर होने तक, ये सारी बीच में प्रोसेस होती है। समझ में आया कैसे ऑर्डर करते हैं और कैसे उसको कंप्लीट करता है कोई बैकएंड में, और कैसे वो डिलीवरी वाली जो भी अपनी कंपनीज है उस पर जाता है और वहां से ट्रैक करके आपके पास आता है। तो आप जब आप फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करोगे तो आप खुद देखोगे कि पहले फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर जाता है तो वो एक दो दिन तो फ्लिपकार्ट के पास ही रहता है, फिर जब वो वहां से कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करता है, ट्रैकिंग आईडी के हमारे पास एक स्टेप और आगे बढ़ता है और बता देता है कि यहाँ पर ये है अभी हमारा प्रोडक्ट इस कंपनी के पास है, इस कंपनी के थ्रू आपके पास में डिलीवर होगा। फिर वो कंपनी में बताता है हमारे कि इन ट्रांजिट है या फिर हमारा इन ट्रांजिट है या फिर डिलीवरी कब तक हो जाएगी, प्रोसेस में है, ये सारी चीजें हमें वो कंपनी का ट्रैकिंग आईडी से शो हो जाता है। फिर उसके बाद में जब वो भी कंप्लीट हो जाता है तब हमारे पास मैसेज आ जाता है कि हाँ हमारा ये जो प्रोडक्ट है हमें डिलीवर हो गया है, और हमारे पास मैसेज आ जाता है कि ये इस कंपनी से आपका प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था और इस डेट पे डिलीवर हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करने की। ठीक है। इतना समझ में आया। फर्जीन खा ली। जरीफा समझ में आया इतना। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ प्रतिभा आपको समझ में आया। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा सी। हाँ तो ये हमें यही करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, और किस टाइप से हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर के पास में पहुंचता है। तो ये आगे का पार्ट था, मैंने आपको पहले अभी पेमेंट में कवर करवा दिया। ये हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है इस वजह से मैंने आपको बता दिया, पर अब हम ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट हम खुद कैसे बना ऐड कर सकते हैं।
हमारी वेबसाइट में हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे हम वो देखेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारा सिस्टम हो गया कंप्लीट। अब हम जाएंगे हमारे प्रोडक्ट सेक्शन पे। प्रोडक्ट सेक्शन पे हमने जाके देखा, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अभी ये जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स के हमने जो ली थी वो टेम्पलेट्स में प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डले हुए थे, तो हमने यहाँ से इसको देख लिया। पर हमें कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, पहले तो अपन इसको देख लेते हैं कि ये किस टाइप से ऐड किया हुआ है, फिर हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जाकर हमने एडिट पे क्लिक किया। फर्स्टली वी गो एडिट एंड यहाँ हम डालेंगे हमारे प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या डालते हैं हम, जो भी प्रोडक्ट नेम है वो ऐड करते हैं। वो प्रोडक्ट ऐड करने नेम ऐड करने के बाद में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि प्रोडक्ट में क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, ये वो सारा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद में हम गए, अब प्रोडक्ट में वेरिएबल प्रोडक्ट होता है, सिंपल प्रोडक्ट होता है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट होता है, एफिलिएट प्रोडक्ट होता है। ये इसके प्रोडक्ट्स के टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, देखो सिंपल प्रोडक्ट रहेगा तो वो उसमें कुछ भी क्या होगा, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, पेमेंट वगैरह नहीं होगा, कार्ड में ऐड नहीं होगा। ग्रुप्ड प्रोडक्ट होगा तो ग्रुप में प्रोडक्ट ऐसा होता है कि हमने 3 से 4 प्रोडक्ट एक ही ग्रुप में ऐड कर दिया, 3 से 4 प्रोडक्ट का एक ग्रुप बना दिया, फिर वो ग्रुप प्रोडक्ट कहलाता है। फिर एफिलिएट प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट आपने देखा होगा, जैसे अभी एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है कि किसी और का प्रोडक्ट है, मान लो मीशो का कोई प्रोडक्ट है, मीशो में कोई कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट हमें सेल करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसका लिंक, हम मीशो पर जाकर एक आईडी क्रिएट करेंगे, वहां से हमारी आईडी को लेकर हम यहाँ पर एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट पे जाकर यहाँ पर उसका यूआरएल ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट यूआरएल क्या होगा, हमारी साइट से तो वो प्रोडक्ट सेल होगा, पर किसका प्रोडक्ट है, वो किसी और का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है और उसका प्राइस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। फिर सेकंड थिंग, वेरिएबल प्रोडक्ट्स की आ गई, तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स ही हमको यूज करने होते हैं यहाँ पर, जिसमें कि इन्वेंट्री, शिपिंग, लिंक प्रोडक्ट्स, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर ये देता है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट में एसकेयू, एसकेयू का मीनिंग होता है कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, पर हमें सबका एसकेयू, एसकेयू से हम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे हम हमारे प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। मतलब कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो हम एसकेयू डालेंगे और सर्च करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का वो डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन होता है शिपिंग। शिपिंग में हमारे प्रोडक्ट का वेट कितना है, लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है। और यहाँ पे अभी नो शिपिंग क्लास बता रहा है, जब हम शिपिंग क्लास एंटर करेंगे तो यहाँ पर बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लिंक प्रोडक्ट। लिंक प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट ऐड किया, अपसेल और क्रॉस सेल। अपसेल प्रोडक्ट का क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपसेल है, मैंने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट डाला टॉप। ठीक है, ये टॉप यहाँ पर किया, ये मेरा टॉप है, प्रोडक्ट का जो है कैटेगरी वो टॉप कैटेगरी है। पर अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के साथ में अपसेल हो, अपसेल का मतलब होता है कि टॉप के साथ में नीचे जो है, नीचे बॉटम बॉटम लाइन में जीन्स भी शो हो, जीन्स के साथ में कुछ और भी शो हो, तो यहाँ पर हम वो हमारे प्रोडक्ट का नेम ऐड कर देते हैं जो भी हमने रखा हुआ है, तो उसको शो करेगा। तो कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने की बजाय 3 4 प्रोडक्ट और परचेस कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पर, फ्लिपकार्ट पर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो डाउन साइड में वो और भी वेरिएंट प्रोडक्ट बताता है कि आप अगर आपने मोबाइल परचेस किया तो मोबाइल का आप एसेसरीज परचेस कर लो, कवर परचेस कर लो, गार्ड परचेस कर लो। तो हमें अगर कोई नीड होती है तो हम उस पर भी क्लिक करके वो भी परचेस कर सकते हैं। तो ये एक सेल करने का तरीका होता है कि हम एक प्रोडक्ट के साथ 3 से 4 प्रोडक्ट और सेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स पर आ गए, तो एट्रीब्यूट्स पर ये जो है हमारा साइज जो यहाँ पर शो हो रहा है हमारा, ये बताया था मैंने कि ये साइज इतना है, साइज एक्सेल है, कलर ब्लैक है, तो ये एट्रीब्यूट्स में हम ऐड करते हैं। एट्रीब्यूट्स में हमने यहाँ से गए, यहाँ पर हमने साइज में डाल दिया एल, एम, एल, एक्सेल, डबल एक्सेल, यहाँ पर हम डाल देंगे डबल एक्सेल। तो डबल एक्सेल भी अगर हमने बैकएंड में क्रिएट किया होगा तो डबल एक्सेल भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यूज को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर डालते हैं हम डबल एक्सेल।
अब ओके करेंगे तो ये डबल एक्सेल वैल्यू भी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद में यूज्ड फॉर वेरिएशन, ये हो गया साइज। साइज के बाद में हम गए कलर, देखा हमने कलर में ब्लैक, ग्रीन, रेड, वाइट। अब इसके अकॉर्डिंग है तो हम और भी, इस प्रोडक्ट में इतने 4 कलर अवेलेबल है, अगर और भी कलर अवेलेबल होगा तो हम वो यहाँ पर ऐड करके सेव एट्रीब्यूट्स कर देंगे, तो ये कलर की क्वांटिटी हमको वहां पर शो हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं वेरिएशंस पर। 1 मिनट ये लोड हो जाए। हाँ, फिर आते हैं वेरिएशंस पर। तो वेरिएशन हमने ये अभी ऐड किए हुए हैं, ये साइज हमने ऐड किए हैं, ब्लैक कलर है, एनी कलर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, एनी साइज हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें उस टाइप से हमको इमेज डालनी होती है, तो ये जब अपन नया प्रोडक्ट अभी क्रिएट करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। ये सारी सेटिंग जो हो रही है वो स्वेचेस में हो रही है, तो स्वेचेस यहाँ पर, ये स्वेचेस का यूज है, ये एक प्लगइन है, अलग से प्लगइन इंस्टॉल की हुई है स्वेचेस करके, कलर स्वेचेस, साइज स्वेचेस, तो वो हम यहाँ पर यूज करते हैं जब भी हम क्लोथ्स वगैरह की वेबसाइट बनाते हैं, तो हमको स्वेचेस ऐड करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गए, ये जो होता है ये होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और ये होता है हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो ये वाला जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ना वो यहाँ पर शो होता है, देखो। 1 मिनट, ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ना वो ये शो होता है, ये वाला जो प्राइस के नीचे लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करा और नीचे आए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो ये यहाँ पर ऐसे शो होता है, देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर हमें ऊपर ऐड करना है कुछ यहाँ पर, तो हमें प्रोडक्ट में जाके डाउन में ऐड करना पड़ेगा, और अगर हमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये वाला लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हमें यहाँ ऊपर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आते हैं राइट साइड में, आते हैं हम, यहाँ पर आएगी प्रोडक्ट इमेज, तो हम हमारी इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। उसके बाद में हम आ गए ऐड प्रोडक्ट गैलरी। देखो प्रोडक्ट गैलरी क्या होता है, प्रोडक्ट गैलरी में हम इससे रिलेटेड इमेज डाल सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं 3 से 4 इमेज डली होती है ना, हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का फ्रंट साइड, बैक साइड, कैमरा साइड और उसका बॉटम साइड, ये सब डला होता है, तो वो सब डलता है ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज में। ठीक है, उसके बाद में ये किस कैटेगरी में जा रहा है, तो किस कैटेगरी में है वो कैटेगरीज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे हमने पोस्ट में कैटेगरी देखी थी, ऐसे ही प्रोडक्ट में भी कैटेगरी होती है, तो वो हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही होता है, फिर यहाँ से जाके हम इसको सेव करेंगे। अभी प्रोडक्ट बना हुआ है तो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, जब पहले बार प्रोडक्ट बनाएंगे तो पब्लिश का ऑप्शन आएगा। अब इस प्रोडक्ट को जाके हम ये वाले लिंक से देखेंगे, ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर इमेज दिख रही है, यहाँ उसका वो दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, कैटेगरी दिख रही है, कैटेगरी के बाद में ये कैटेगरीज है इसकी, इस कैटेगरी का है ये कैटेगरी आ गई, यहाँ पर उसका टाइटल आ गया, नेम, नेम आ गया, नेम के बाद में ये यहाँ पर उसका अमाउंट आ गया कि कितने अमाउंट में हमको सेल करना है, या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या स्वेचेस आ गए। फिर उसके बाद में अगर हमें एक से ज्यादा ऐड करना है कार्ट में, तो हम यहाँ से एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो जैसे अभी हमने ऑर्डर करना सीखा वैसे हो जाएगा। तो ये होता है प्रोडक्ट